इस तरह से छुट्टा हो गया है पुलिस कि जब जिसको चाहे पीट दे, जिसको चाहे उठा के ले जाए। और भ्रष्टाचार का तो आलम ये है, बिना दोष का उठा के रख देगा, आप 10,000 दीजिए तो छोड़ देगा। जालियांवाला बाग में हुआ था कि प्लान बना के मिस्टर जनरल वो टायर आया था कि जाना है और गोली चला देना है। वही स्थिति यहाँ लमसम जो नजर आ रहा है। लोगों में, नौजवानों में भय व्याप्त है। विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, उनका परीक्षा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, सब भागा हुआ है। पुलिस का दहशत है। काफी सब लोगों को मारपीट किया है, लोग हॉस्पिटलाइज है, SKMCH में भर्ती हैं। उसी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, और नहीं करने पर हम लोग पूरे जिला के स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे पुलिस के खिलाफ। पुलिस का डर तो रहता है, जनता कभी पुलिस से डायरेक्ट नहीं लड़ती है, त्रस्त होकर के। जिस तरह से अंग्रेजों से त्रस्त होकर के लोग कुर्बानी देना शुरू किया है, तो पुलिस से त्रस्त होकर ही जनता रोड पर आती है, तो जनता पुलिस से हटी ही रहती है। देखिए, यहाँ जो हमने जानकारी किया, जब से आए हैं पूछताछ कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की घोर ज्यादती हुआ है। और एक साधारण डीजे, जबकि वो बज नहीं रहा था, जा रहा था तेल भरवाने, उससे पैसा मांगा गया और पैसा नहीं देने के बाद उसके साथ ज्यादती किया, उसको मारपीट किया, ले जाना चाहा। उसी में सरपंच भी इन्वॉल्व हुए और सरपंच के साथ फिर पुलिस बल जो है, दरोगा आया और पुलिस बल के साथ यहाँ ज्यादती हुआ है और काफी सब लोगों को मारपीट किया है। लोग हॉस्पिटलाइज है, SKMCH में भर्ती हैं। हम प्रीत से भी जाएंगे हॉस्पिटल में मिलने और प्रथम दृष्टया तो SP से मिल करके और इसका शिकायत करेंगे कि इस पर जांच करके, सही जांच करके और दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। और नहीं करने पर हम लोग पूरे जिला के स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे पुलिस के खिलाफ, क्योंकि पुलिस की ज्यादती बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के अंदर बढ़ गया हुआ है। इस तरह से छुट्टा हो गया है पुलिस कि जब जिसको चाहे पीट दे, जिसको चाहे उठा के ले जाए। और भ्रष्टाचार का तो आलम ये है कि बिना दोष का घूस दीजिए, बिना दोष का उठा के रख देगा, आप 10,000 दीजिए तो छोड़ देगा। यही स्थिति है पुलिस प्रशासन का। इसलिए प्रशासन पुलिस के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन होगा और इसको हम आगाज करेंगे। रामकिशोर झा, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुजफ्फरपुर। घटना को कैसे देख रहे हैं सर? घटना हमें जानकारी मिली कि बरगांव चौक पर सरपंच लाल बाबू सानी को पुलिस बहुत बेरहमी से पिटाई की है, पैर तोड़ दिया है। तो हम आए, पता किए यहाँ पर घटना के दिन, तो पता चला कि एक डीजे वाला शांतिपूर्ण ढंग से अपना जा रहा था। कुछ पुलिस महकमे के आदमी थे, उसे रोक करके पैसा का वसूली किए कर रहे थे, मांग रहे थे। उस डीजे वाले के पास पैसा उसा था नहीं, 200 रुपया दे रहा था। पुलिस महोदय जो है सो उससे 1500 रुपया कम से कम मांग रहे थे। पैसा नहीं रहने के कारण जो है उससे झड़प हो रही थी। हमारे सरपंच महोदय का घर उसी जगह है चौक पर, वो सब देख रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पुलिस कर्मी को यही बोले कि सर इसके पास पैसा नहीं है, कहाँ से देगा, ये जो है सो जाने दीजिए इसको। इस पर पुलिस महोदय से फिर इनको बकझक हुआ और फिर डीजे वाला चला गया, ये भी चले गए। ये जो पुलिस के स्टाफ थे वो पियर थाना में फोन कर दिए, वहां से बड़ा बाबू दल बल के साथ आए और सुनने में आया कि आते ही जो है सो वो मारपीट शुरू कर दिए। और किसी ने कह दिया कि नहीं सर, सरपंच जो है सो डीजे वाला से जो रुपया पैसा का लेन देन का बात हुआ, सरपंच उसका वीडियो बनाए हुए है। इसी पर जो है सो उसने पुलिस स्टाफ जो है सो राइफल के कुंदा से सरपंच के पैर में नीचे मारा और पैर तोड़ दिया। और बड़ा बाबू किसी से पूछताछ भी नहीं किए। यह जालियांवाला बाग के हत्याकांड जो था वही याद करा रहा है, यहाँ का जो सीन था, स्थिति था। बड़ा बाबू को पता करना चाहिए था कि भाई आखिर घटना क्या घटी। कहीं भी कोई बेटा अगर गलत करता है, उसके पिताजी हैं
तो वो उसको पूछताछ करते हैं, जो दोषी है उसके साथ जो है सो आगे का जो बातचीत हो उससे निपटारा करते हैं। लेकिन यहाँ कोई पूछताछ हुआ नहीं। एक बैग जो है सो पुलिसिया कार्रवाई जो जालियांवाला बाग में हुआ था कि प्लान बना के मिस्टर जनरल और डायर आया था कि जाना है और गोली चला देना है, वही स्थिति यहाँ लमसम जो है नजर आ रहा है। आए थे सरपंच साहब से मिलने, लेकिन ये सभी लोग सरपंच के सभी नाते रिश्तेदार जो पुलिस बर्बरता का शिकार है वो SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती है, यहाँ किसी कोई भेंट हुए नहीं। यही जो है सो जानकारी प्राप्त हो रही है कि पूरा गांव का गांव 4 बजे के बाद खाली हो जाता है। हाँ, ग्रामीणों में भय व्याप्त है, क्योंकि पुलिस महकमा एक तरफ है। SP साहब का भी जो है तो बयान देखे पेपर में, जो भाई सारा दोष पब्लिक का ही है, पुलिस का कहीं से कोई दोष नहीं दिया गया। ना कोई यहाँ शराब कांड हुआ, न कोई DJ वाला वैसा कांड हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। न शराब के लिए छापामारी हुआ, कुछ यहाँ है नहीं। लोगों में, नौजवानों में भय व्याप्त है। विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, उनका परीक्षा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, सब भागा हुआ है। पुलिस का दहशत है, क्योंकि हमारे विधायक जो है, जो वह भी जो है कोमल सिंह विधायक अभी तक ले जनता से भेंट करने भी नहीं आए हैं। जो पूरे लोग दल उनको वोट देकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जिताया, लेकिन हमारे विधायक महोदया अभी तक भेंट करने भी जनता से उचित नहीं समझे हैं। बड़ी दुख की बात होती है। राजभूषण सिंह जो है सांसद, वो भी अभी गांव में पैर नहीं रखे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लग रहा है कि सारे नेता अफसर एक तरफ है, जनता एक तरफ है। तो जनता में तो भय व्याप्त है, पुलिस का डर तो रहता है। जनता कभी पुलिस से डायरेक्ट नहीं लड़ती है, त्रस्त होकर के। जिस तरह से अंग्रेजों से त्रस्त होकर के लोग कुर्बानी देना शुरू किया, तो पुलिस से त्रस्त होकर ही जनता रोड पर आती है, न तो जनता पुलिस से हटी ही रहती है। यही स्थिति है। हम विधायक महोदया से भी आग्रह करते हैं कि आवे, घटना को समझे, लोकल प्रतिनिधि है, घटना को समझे, जो सही है वह बोले। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सचिव बंदरा।